हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इनफैक्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस की। अगर मैं रिव्यू लूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में, अभी तक हम किन किन चीज़ों पे बात कर चुके हैं। अभी तक हम नंबर 1 रीअरेंजमेंट, जो होती है किसमें, कार्बोकटायंस में, हम रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटायंस की बात कर चुके हैं। नंबर 2 हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर चुके हैं। नंबर 3 हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन इन फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारी हम बातें कर चुके हैं। अब हम जो चीज करने वाले हैं दैट इज माय एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे, एलिमिनेशन के मैकेनिज्म की बात करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के थ्रू इसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था ना, SN1 और SN2 की हमने बेसिकली बात की थी। SNI और SNAR फिलहाल नहीं कर रहे हैं, आता नहीं है, बहुत एक्सट्रीमली रेयर केसेस में आता है, इसलिए इस पर एक लेक्चर बनेगा अंत में। हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे और इसमें भी हम E1 और E2 की बात करेंगे। जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कुछ सिमिलैरिटीज हैं SN1 E1 में और SN2 E2 में। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर, इनफैक्ट अगले लेक्चर के दौरान भी 2 लेक्चर रहेंगे एलिमिनेशन पे, तो आपको वो बात समझ आएगी। और इसके बाद अंत में हम बात करेंगे, आखिरी चीज हमारे होने वाली है एडिशन रिएक्शन। आखिरी चीज हमारे वो होने वाली है एडिशन रिएक्शन। ये ना एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के। एडिशन इज ऑपोजिट ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। आज के लेक्चर में एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, उसके लिए पहले से रियली सॉरी। शुरुआत करते हैं लेक्चर की, हेडिंग डाल लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत मजा आने वाला है, काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो एक बार जस्ट लेते हैं, होगा क्या, एलिमिनेशन का मतलब क्या है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है पहले वो सीख लो। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है, इसमें कोई चीज डालेंगे जिसे मैं क्या बोलता हूं, रीएजेंट। इसमें कोई रीएजेंट डाला और इसमें क्या हुआ, एलिमिनेशन। भाई एलिमिनेशन का मतलब क्या है, मान लो B निकल गया, A निकल गया और इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया AB। B निकल गया, A निकल गया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया AB, और मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिल गया, है ना। समझ रहे हो, एक चीज समझ रहे हो। मान लो B निकला एज B नेगेटिव, A निकला एज A पॉजिटिव। B नेगेटिव निकला मतलब ये बॉन्ड साथ में लेके गया, तभी नेगेटिव निकला। A पॉजिटिव निकला यानी ये बॉन्ड छोड़ गया और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तभी ये चीज बन रही है। तो ये एक जिस्ट है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो इनफैक्ट यही चीज हो रही है। मैकेनिज्म अलग अलग तरीके का है, असल में क्या चल रहा है रिएक्शन के अंदर घुस के देखेंगे क्या चल रहा है तो हमें कई चीजें पता लगेंगी, बट ऊपर से यही हो रहा है, ऊपर से बात यही हो रही है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ एक अगर मैं पॉइंट्स बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले इनको लिखेंगे फिर धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, नंबर 1, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं। नंबर 1, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है सर्टेन एटम्स और ग्रुप्स gets eliminated from the compound। कुछ ग्रुप्स या कुछ एटम्स, इस केस में A और B, कंपाउंड से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी चीज को नाम दिया है एलिमिनेशन रिएक्शन।
और जनरली क्या होगा, अगर ये निकलेंगे एक एज पॉजिटिव एक एज नेगेटिव, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो सैचुरेटेड, ध्यान से देखो ना, अगर मेरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक एज पॉजिटिव निकल रहा है, एक एज नेगेटिव निकल रहा है, तो मेरा जो सैचुरेटेड कंपाउंड है gets converted to unsaturated। यहां पर बात करें तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन्स में, डबल बॉन्ड एल्कीन्स में। सैचुरेटेड कंपाउंड मेरा अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार मार्क करके ना इसके आगे लिख लेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। 99.9% टाइम्स ये होगा, बट हमेशा के लिए ये सही नहीं होगा, तो एक बार लिख लेंगे इसे नॉट ऑलवेज ट्रू। और सर क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अभी हम मैकेनिज्म पे नहीं घुसे, तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा ये क्या है, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन देखना, एडिशन का उल्टा। एडिशन में होता क्या है, कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा, बॉन्ड टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके के कंपाउंड में। दिस इज माय एडिशन। कुछ ऐड होगा इसमें, एक कुछ बी नेगेटिव होगा, वो यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, यहां ए पॉजिटिव आके बॉन्ड बना लेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज माय एडिशन, दिस इज माय एडिशन। दिस इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन ना, एग्जैक्टली उल्टा है। यहां पर ये चल रहा था, वहां पर इसका एग्जैक्टली उल्टा चल रहा, देखो एग्जैक्टली उल्टा चल रहा है। सो इट इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। और क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आगे स्टार मार्क करेंगे। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट हमें देनी पड़ेगी, हीट हैज टू बी सप्लाइड, हीट हैज टू बी सप्लाइड, हीट मुझे देनी पड़ेगी। याद है आपको SN1 वॉज एक्सोथर्मिक, याद है आपको SN1 मेरा एक्सोथर्मिक था। दिस इज माई एंडोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से अगला पॉइंट आया मेरा फिफ्थ पॉइंट, एक बार मैं देख लूं ये दिख रहा है आपको यहां तक, पॉइंट नंबर फिफ्थ, हाँ जी दिख रहा है, इसी से आया मेरा फिफ्थ पॉइंट। अगर एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड मूव करने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए या लो, खुद सोच के बताओ। अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसे फॉरवर्ड मूव करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, सोच के बताओ यार। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक था तो वो लो टेम्परेचर पे होता था SN1 जैसा। दिस इज एंडोथर्मिक, तो इट टेक्स प्लेस, इट मूव्स फॉरवर्ड एट हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर। बात पता लगी, टेम्परेचर हाई दोगे तो इस तरफ को फेवर करेगा, बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स की बात है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाएगा, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाएगा, उसका उल्टा भी एग्जैक्टली सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं हमेशा। अब इन पे बारी बारी बातें करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आपके रहने चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म से। सर कौन कौन से रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें, पढ़ेंगे देखते हैं। चलो, एलिमिनेशन रिएक्शन, कुछ कंपाउंड से एलिमिनेट होगा, कुछ एलिमिनेट होगा। आज की बात हमारी ना E1 पे रहेगी, बट उससे पहले ध्यान से देखो ना, E1 E2 तो अलग बात है, उससे पहले भी मैं इसे दो कैटेगरीज में डाल दूंगा। एक को मैं बोलता हूं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एक को नाम दिया है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और एक चीज होगी मेरी अल्फा गामा एलिमिनेशन। सर ये क्या है? अच्छा, अगर ना ध्यान से देखो,
दिस इज ए, दिस इज बी। इसको मैं नाम दे रहा हूं अल्फा और इसके साथ वाले को नाम देना पड़ेगा मुझे बीटा। अगर इन दोनों में से एलिमिनेशन हो रही है तो मुझे क्या मिलेगा? एक कुछ इस तरीके का कंपाउंड। इसको मैं बोलता हूं अल्फा बीटा पोजीशन से होने वाली एलिमिनेशन, इसलिए नाम दिया है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। मुझे क्या मिलेगा? एल्कीन। आई विल गेट एल्कीन। एक और तरह की एलिमिनेशन है, हम मेजरली हमारा ना कंसर्न ये है, हमारा मेजर कंसर्न ये है, अगर कुछ ऐसा हो ए बी, दिस इज अल्फा तो इसको देना पड़ेगा बीटा, दिस इज गामा। अगर एलिमिनेशन यहां से हो रही है, अगर एलिमिनेशन यहां से हो रही है तो मुझे ना एक साइक्लिक कंपाउंड मिल जाता है, कुछ ऐसा मिल जाएगा मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, मुझे एक साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। दिस इज माय अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा और गामा पोजीशन से एलिमिनेशन होगी तो कुछ ये हिसाब मेरा बनने वाला है, साइक्लिक कंपाउंड मुझे मिलने वाला है ना। इसलिए मैंने बोला था इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि एलिमिनेशन में मुझे एल्कीन या एल्काइन मिले, ये भी हो सकता है। स्टार मार्क करके पॉइंट नंबर 3 या 4 में आपको लिखवाया है अभी अभी, क्यों लिखवाया वो अब आपको क्लियर हो रहा है। हमारी मेजर कंसर्न रहने की ये चीज है, इसके बारे में बहुत बातें होने वाली है, अलग अलग रिएक्शंस जो आपको आगे मिलने वाले हैं, अलग अलग रिएक्शंस। किसमें? एलिमिनेशन से क्या मिल रहा है मुझे? एल्कीन। तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन की फॉर्मेशन में रिएक्शंस आएंगे, चाहे वो मैं एल्काइल हैलाइड से बनाऊं, चाहे वो मैं अल्कोहल से बना दूं, एल्कीन्स किसी भी तरीके से बनाऊं, होना क्या है? एलिमिनेशन होना है। एलिमिनेशन होगा, कुछ निकलेगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा जस्ट था अल्फा बीटा और अल्फा गामा एलिमिनेशन का। खास बात नहीं है, आपके सिलेबस में अल्फा बीटा ज्यादा है, मतलब 99.9999%। चलो हाँ, चलो बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स की। क्या अल्फा बीटा टाइप नहीं? हाँ वो भी टाइप है, बट हमने पढ़ना क्या है खास? E1 एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन 2, एलिमिनेशन CB, ये सारी हम बात करेंगे। आज का लेक्चर हमारा मेजरली E1 E2 है। आज का लेक्चर हमारा E1 पे रहने वाला है। सर ये E1 क्या है? यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। दिस इज माय E1 एलिमिनेशन 1। दिस इज माय बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। दिस इज एलिमिनेशन। और CB क्या है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बहुत देर बाद आएगी ये बात कहानी। आज हमारी सारी डिस्कशन इस पे रहने वाली है E1 पे। जब आप देखोगे ना, अभी आप देखोगे E1, इट इज लाइक SN1। SN1 क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर। E2 इज समवट लाइक, नॉट लाइक, समवट लाइक, सिमिलर टू। लाइक की जगह सिमिलर लिख लो। लाइक मतलब वैसा ही, सिमिलर मतलब उस जैसा। इट इज सिमिलर टू SN, ये SN2 जैसा कुछ होने वाला है, सिमिलर टू SN1, सिमिलर टू SN2। अच्छा, यहां पर होगा क्या अगर मैं जिस्ट दूं? तो ये था मेरा CCAB। यहां पर होगा क्या? पहले ये एज B माइनस बाहर जाएगा, और अगर ये B माइनस की तरह बाहर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहां पॉजिटिव, यहां A, ये यानी मुझे क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन। मुझे मिलेगा कार्बोकैटायन। एक बार मैं बोर्ड में देखूं वहां तक बात पहुंच भी रही है या नहीं। कैमरा में बिल्कुल जी पहुंच रही है। मुझे मिलने वाला है कार्बोकैटायन, मुझे मिलने वाला है कार्बोकैटायन। SN2 में ये एक साथ निकलेंगे ना, ये SN2 में A और B दोनों साथ साथ निकलेंगे, तो यहां नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन, और यहां मिलेगा कार्बनायन, यहां मिलेगा कार्बनायन। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। किसमें? E1,
E2, E1, E2 और ECB, E कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आई? जिस्ट है थोड़ा सा, इट विल बी सिमिलर टू SN1, दिस वुड बी सिमिलर टू SN2 और इसकी तो बात अभी अंत में होगी ही। चलो हेडिंग डाल लेंगे अगली। E1 की बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म देखने वाले हैं। सर किस रिएक्शन से मैकेनिज्म समझेंगे, अभी देखते हैं। किस रिएक्शन से मैकेनिज्म को पकड़ेंगे अभी देखते हैं। लिखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म E1, रिएक्शन मैकेनिज्म E1 यानी यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन लिख लेंगे। E1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, पहली चीज, इसमें जो रिएजेंट यूज होगा, इसमें मैं यूज करूंगा वीक बेस। वीक बेस, रिएजेंट मेरा वीक बेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पानी ले लो, पानी इज अ वीक बेस। मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो एंड सो ऑन। दीज आर माई वीक बेस। रिएजेंट जो यूज होगा वीक बेस पे होगा। एंड डेफिनेटली सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट शुड बी डन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जनरली ग्रेटर देन 50 डिग्री सी। याद रखना, निशानी है, ये निशानी है। हाई टेम्परेचर लिखा हो या कोई टेम्परेचर ग्रेटर देन 50, 60, 70, 140, 150 ऐसा कुछ लिखा हो तो भी क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पे एक और रिएक्शन होता था, याद है आपको? फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी होते थे, है ना? फ्री रेडिकल भी होते थे। तो दोनों की एक तरीके से निशानी है ना ये। हाई टेम्परेचर पे ये होने वाला है। 2 पॉइंट्स आपको पता लगे। रिएजेंट क्या होगा, वीक बेस, कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब होगा क्या, पहले मैंने क्या बोला, पहले क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूं, CH3 CH2 या CH ले लो, यहां पर कुछ लगा है X, CH3 CH2X, यहां पर फिर CH3 ले लो। 2 स्टेप में ये होने वाला है। याद है SN1 भी 2 स्टेप में होता था। पहले कार्बोकटायन बनता था, इधर भी पहले कार्बोकटायन ही बनने वाला है। यहां कोई भी मिथाइल ग्रुप ले लो ना, यहां R लिख लो, फॉर एग्जाम्पल R, कोई भी मिथाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। पहले स्टेप में क्या होने वाला है, ये निकलेगा एज X नेगेटिव, दिस विल गेट एलिमिनेटेड एज X नेगेटिव। तो मुझे क्या मिलने वाला है फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकटायन यानी R C पॉजिटिव CH3। मुझे क्या मिलेगा, कार्बोकटायन, मुझे मिलने वाला है कार्बोकटायन। अब अच्छा, और ये स्लो स्टेप होगा। SN1 में भी क्या होता था, ये स्लो स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप, और इसी को क्या बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस वाज माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो था और इसी से रेट पता लगता था, इसी से रेट पता लगता था टिल फर्स्ट कार्बोकटायन, टिल फर्स्ट कार्बोकटायन। दिस इज माय फर्स्ट कार्बोकटायन। इसके आगे डेफिनेटली रीअरेंजमेंट होगी, अगर हो सकती है तो। इसके आगे डेफिनेटली रीअरेंजमेंट अगर हो सकती है तो होगी, बट मुझे रेट कहां तक देखना है, फर्स्ट कार्बोकटायन तक। जितना स्टेबल कार्बोकटायन उतना स्टेबल मेरा, उतना तेज मेरा रेट। तो याद रखेंगे स्टार मार्क करके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल क्या है, लिख लो छोटा सा ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, बाकी अच्छा ऑर्डर हमने कार्बोकटायन में किया है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे 2 डिग्री, उससे 1 डिग्री, ये बेसिक सा एक ऑर्डर बोलते हैं हम। यानी ये कौन, एल्काइल हैलाइड है, ये देखना एल्काइल हैलाइड है। तो मेरा जो E1 मैकेनिज्म है वो ज्यादा कौन शो करेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यही क्या बनाएंगे, 3 डिग्री के कार्बोकटायन। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में से X नेगेटिव निकलेगा, एल्काइल हैलाइड में से X नेगेटिव निकलेगा। दिस आर एल्काइल हैलाइड, समझ रहे हो ना, एल्काइल हैलाइड।
इसमें से X नेगेटिव निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो एलिमिनेशन 1 E1 ज्यादा किसमें होगा? 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड में, है ना। अगेन सिंस दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और इसमें एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? यूनिमॉलिक्यूलर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही मॉलिक्यूल पे, एक तरह के मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। तो याद होगा SN1 में भी जो मेरा रेट था, मैं उधर क्या लिख रहा था? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की पावर 1। सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसे डबल कर देंगे रेट डबल हो जाएगा, इसे हाफ कर देंगे रेट हाफ हो जाएगा, इसे 4 टाइम्स करेंगे रेट 4 टाइम्स होगा, है ना। यानी दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर सब कुछ तो एक जैसा है, क्या फर्क है? टेम्परेचर का देखो फर्क। इट इज एट हाई टेम्परेचर, इट इज एट हाई टेम्परेचर। SN1 was at low temperatures। तो याद रखना SN1 और E1 साथ साथ हैंड इन हैंड चलते हैं, सिर्फ टेम्परेचर के डिफरेंस से डिफरेंस आ जाता है। तो लिख लेंगे यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, SN1 and E1 move hand in hand, hand in hand, hand in hand मतलब ऐसे हाथ पकड़ के साथ साथ चलते हैं। हाथ छूटेगा कब? जब टेम्परेचर की मैं बात करना शुरू करूंगा। टेम्परेचर लो SN1, टेम्परेचर हाई एलिमिनेशन 1, है ना। यहां तक बात समझ में आई? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप समझ में आया? 2 स्टेप की प्रोसेस है SN1 की तरह। पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप समझ में आया बच्चे? चलो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब होगा क्या? जहां से एल्काइल हैलाइड निकला मैंने उसे नाम दे दिया अल्फा। दिस इज माय अल्फा, है ना। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। लिख लो ये RC पॉजिटिव, यहां एक H भी होना चाहिए, CH2H ऐसे लिख लेता हूं। CH3 को मैंने CH2H लिखा क्यों? ये मेरी अल्फा पोजीशन है, तो ये मेरी क्या होगी? बीटा पोजीशन। बीटा ये भी हो सकती थी, फिलहाल के लिए देखते हैं, मैं इसे बीटा मान रहा हूं। अब क्या होने वाला है? अब बीटा से ये निकलेगा एज H पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरह निकलना मतलब बॉन्ड छोड़ के गया है। पॉजिटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ गया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किससे बना है? ये इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ा तो बॉन्ड यही रह गया। बॉन्ड होगा यहां शिफ्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक एल्कीन। इन सेकेंड स्टेप आई विल गेट एल्कीन। मुझे क्या मिलेगा? एल्कीन। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या मिलेगा? एल्कीन। बात समझ में आई? सेकेंड स्टेप में मुझे क्या मिलेगा? एल्कीन। सेकेंड स्टेप में आई विल गेट एल्कीन। अगेन टेम्परेचर मस्ट बी हाई, हाई टेम्परेचर। और रिएजेंट मान लो यूज कर लिया था मैंने CH3OH, CH3OH। ये H पॉजिटिव निकला क्यों? क्योंकि यहां पर सॉरी O के पास लोन पेयर थे, तो H पॉजिटिव निकला क्योंकि यहां पर लोन पेयर थे। H पॉजिटिव इसके साथ लग जाएगा, है ना। H पॉजिटिव इसके साथ लग जाएगा। बात समझ में? तो दिस इज हाउ माय एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रोसीड। कुछ इस तरीके से मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। बात समझ में आई? कौन सा एलिमिनेशन? एलिमिनेशन 1, फर्स्ट यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, राइट। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो कुछ एक इजी से सवाल करते हैं। अच्छा सॉल्वेंट की बात करें ना, सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट भी वैसा होगा, स्टार मार्क कर लो यार, प्रोटिक और पोलर। सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर। वही एक्सप्लेनेशन है SN1 जैसी, प्लस प्रोटिक। प्रोटिक क्यों? अगर ये X नेगेटिव निकला वापस कार्बोकैटायन पे अटैक ना करे तो प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव सप्लाई करे। पोलर इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर सके। पोलर मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक वाला, हाई डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो फोर्स इनके बीच की K टाइम्स कम होने वाली है। तो ये भी बात हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये समझ आया तो एक सवाल करो, बेसिक सा सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट अभी क्या करोगे करके। समझते जाओ, बहुत मजा आएगा, समझते जाओ भाई। मैं एक बार टाइम देख लूं।
समय तो सर बुरा चल रहा है अभी, क्या बार बार टाइम देखते रहते हो। चलो बहुत टाइम है अभी। अगर मैं बोलूं इनमें से कौन, रेट बताना किसका सबसे ज्यादा किसका कम, राइट द ऑर्डर ऑफ रेट, राइट रेट ऑर्डर टूवर्ड्स E1। रेट ऑर्डर बताना है, BR अच्छा ऐसे कर लो, फिलहाल तो ऐसे कर लो BR। E1 की बात करना है तो मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करनी है। ये बनेगा मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन, फर्स्ट स्टेप के बाद ये मेरा बनेगा 3 डिग्री और ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना तेज रेट, तो मैं क्या बोलूंगा, माई बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। ए मेरा स्लोएस्ट रहेगा, इनफैक्ट होगा भी नहीं। जो 1 डिग्री के हैं वो E2 देते हैं, जिस तरह वहां 1 डिग्री के SN2 देते थे, यहां 1 डिग्री के E2 देते हैं ना, यहां 1 डिग्री के E2 देंगे। चलो बात समझ में आई। चलो सॉल्वेंट की बात कर ली हमने, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर ली, टेम्परेचर की। एक और चीज, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पे। न्यूक्लियोफाइल में भी हमने लिविंग ग्रुप की बात की थी ना। देखो ना, X नेगेटिव क्या है मेरा, लिविंग ग्रुप। दिस इज माय लिविंग ग्रुप। इस पे अब मैं नहीं जा रहा डिटेल में, लिविंग ग्रुप पे बहुत अच्छी बात की थी हमने। स्टेबल द लिविंग ग्रुप, स्टेबल द लिविंग ग्रुप, फास्ट इज द रेट, फास्ट इज द इवन रेट। पहले स्टेप में क्या हो रहा है भाई, X नेगेटिव भी तो निकल रहा है, तभी तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव बन रहा है। अब कार्बोकैटायन सभी एक जैसे हो गए तो कैसे बताओगे। मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है BR Cl I, सभी क्या बनाएंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कैसे बता दोगे रेट, सभी 3 डिग्री बता रहे हैं। फिर मुझे लिविंग ग्रुप की बात करनी पड़ेगी, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप क्या है, I नेगेटिव। क्यों, साइज बड़ा, बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। हमने देखा था डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, साइज। अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीजें कहीं और मिलेंगी नहीं तुम्हें, ध्यान में रखा करो, ठीक है। चलो तो एक बार रिव्यू ले पूरा, एक बार पूरा E1 का रिव्यू लेते हैं। एक और करेंगे अभी, एक और। अभी तो हमने एक रिएक्शन से E1 समझा है, एक और रिएक्शन से E1 समझेंगे। अभी हमने क्या देखी है, अभी तो हमने एल्काइल हलाइड से, एल्काइल हलाइड से एलिमिनेशन E1 करके हमने क्या देखा, एल्कीन बनाना। एल्कोहल से भी देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे, एल्कोहल से E1 करके एल्कीन्स बनाना। एक और एग्जांपल देखेंगे, ये रिएक्शंस भी, एल्कीन की फॉर्मेशन मतलब एलिमिनेशन, खत्म बात। फिर भी एक बार रिव्यू करते हैं अभी तक क्या सीखा, SN1 से क्या डिफरेंट है। मैं कैमरा रीसेट एक बार कर लूं क्योंकि समय हो चुका है। चलो एक बार रिव्यू लेते हैं E1 का, क्या क्या चीजें हमने अभी तक सीखी है, क्या क्या चीजें अभी तक सीखी हैं। रिव्यू लेना ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बात बनती नहीं है। तुम दिन रात ऑर्गेनिक पढ़ लो, जब तक रिव्यू नहीं लोगे कि उस पूरे चैप्टर में क्या किया, माइंड मैप्स नहीं बनाओगे तो काम होगा नहीं। बिकॉज मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मैं जितना भी कंसेप्चुअली तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ा दूं, कितनी भी ट्रिक्स समझा दूं, कितना भी इसे बोलूं, प्रैक्टिकली आपको बता दिया गया है सारी चीजें कितनी आसान है, 50% याद रखना पड़ता है। अब रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे, सॉल्वेंट्स याद रखने पड़ेंगे, कोई और चॉइस ही नहीं है ना। तो काफी चीजें याद तो रखनी पड़ती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे गुस्सा तब आता है जब टीचर बोलते हैं ऑर्गेनिक रट्टा है। ऑर्गेनिक रट्टा नहीं है यार, ऑर्गेनिक अभी तुमने देखा ना कितना मजेदार है, ऑर्गेनिक चीजें खुद ब खुद बन रही हैं। बट हाँ, कुछ चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ 40 to 50%। चलो E1 की हमने बात की, यानी यूनिमॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें हमने देखा 2 स्टेप्स में ये होगा। पहले स्टेप में X नेगेटिव निकलेगा, दूसरे स्टेप में H पॉजिटिव निकलेगा, बनेगा क्या? एल्कीन। फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो दिस वुड बी माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दिस वुड बी माय स्लो स्टेप। बनेगा क्या? कार्बोकेटायन। क्या रीअरेंज होगा? बिल्कुल होगा। जब कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज अगर हो सकता है तो वो डेफिनेटली होगा, बट रेट कहां तक हम देखेंगे? फर्स्ट कार्बोकेटायन तक। दिस इज माय फर्स्ट कार्बोकेटायन। टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सी। इसमें हाई टेम्परेचर, काफी अच्छा टेम्परेचर है 50 डिग्री, मतलब पानी के उबलने से आधा टेम्परेचर, बहुत गर्म हो जाता है पानी इसमें, है ना। फिर हमने देखा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्रोटिक पोलर। रिएजेंट्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे? CH3OH, CH2H5OH या पानी, है ना? ऐसे रिएजेंट्स देखने को मिलेंगे। तो काफी चीजें इस रिव्यू में कवर अप हो गई। चलो आगे चले, एक स्टेप और आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे। चलो एग्जाम्पल देता हूं, जरा करके बताना। इस एग्जाम्पल से एक नई चीज देखने को आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, और नई चीज देखने को मिलेगी, और वो चीज इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। बताना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोच समझ के। C और आप लगा लो यहां Br। वैलेंसी पूरी कर लेना। दिस इज CH3, CH2, CH, CH3। हाई टेम्परेचर पे हमने CH3OH डाला। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोच समझ के। हाई टेम्परेचर एंड इट इज एट 80 डिग्री सी, टू बी एग्जैक्ट 80 डिग्री सी पे होगा। चलो पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। तो मैं सीधे लिख लूं, कार्बोकेटायन बन रहा है CC, ये निकलेगा SBr नेगेटिव, CC। रीअरेंज होगा? बताओ यार, रीअरेंज होगा? यार नहीं होगा। अगर रीअरेंज हुआ भी तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, हर केस में ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है ना, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? C, ये मेरी अल्फा पोजीशन थी। देखो 2 बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है। यहां भी H है, यहां भी H है, कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। 2 बीटा पोजीशन है, तो मैं दोनों से निकालता हूं भाई, दोनों से H निकालूंगा। अगर यहां से H जाएगा, अगर यहां से H जाएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? C, डबल बॉन्ड C, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। यहां से जाएगा तो मिलेगा C, दिस इज अनदर प्रोडक्ट, है ना। दिस इज ब्यूट 1ene, दिस इज ब्यूट 2ene। बात समझ में आई? यानी इसके 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 2 नहीं 3 बन रहे हैं। ये सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट कर सकता है ना। देखो सिस और ट्रांस याद है भाई, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ये सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला चीज ब्यूट 2ene सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करेगी। अब ये मत बोलना सर सिस ट्रांस नहीं आता, बहुत थप्पड़ उप्पड़ मार दूंगा मैं। दिस इज माई सिस फॉर्म एंड दिस इज माई ट्रांस फॉर्म। बात आई सर स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 2 3, इसे मत गिनो, ये इसी से ये 2 बने हैं ना। सर स्टेबल कौन सा होगा? पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो। इसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए ना एक भाई साहब है हमारे, जिनके नाम की स्पेलिंग आज तक आई नहीं मुझे, सेटजिफ।
स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, सेट जिफ साइंटिस्ट थे, स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, एक सेकेंड। सेट जिफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया ना कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है। अब किसी भी रिएक्शन में भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो ज्यादा स्टेबल हो, जो ज्यादा स्टेबल हो, है ना? इन्होंने क्या बोला, दैट प्रोडक्ट विल बी क्रिएटेड, इस केस में दैट प्रोडक्ट वुड बी, दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर, in which double bond is more crowded. देखो इन्होंने तो ऐसे बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ, वो प्रोडक्ट बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। देखो ना यार, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ना, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा बीटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं। जिसको नहीं आता वापस जाओ, अभी तक भी जिसको नहीं आता हो तो डूब मरो, मजाक कर रहा हूं बट फिर भी डूब मरो बट जिसको आता है, अगर मैं इसके पास बात करूं, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे CH3 CH2, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ना, इसके साथ लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ये अल्फा कार्बन जुड़ा है, एक ये अल्फा कार्बन जुड़ा है, दिस इज CH3, दिस हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली दिस इज मोर स्टेबल। इन्होंने इसे क्या बोल दिया, जिसके डबल बॉन्ड के पास ज्यादा भीड़ हो। देखो इसके डबल बॉन्ड के पास सिर्फ यही लगा है, इसके डबल बॉन्ड के इस तरफ भी लगा है, डबल बॉन्ड के इस तरफ भी लगा है, तो ये भी बोल देते हैं विच डबल बॉन्ड इज मोर क्राउडेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब इसमें भी बात करें तो आपको पता है ट्रांस मेरा ज्यादा स्टेबल होता है, माई ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। अब ये क्यों होता है, प्लीज अब मैं नहीं बता रहा, जाओ भाई आइसोमरिज्म में जाओ, सिस ट्रांस में जाओ, वहां आपको पता लग जाएगा। माई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो पता लग गया मेजर प्रोडक्ट कैसे बताने। बनेंगे दोनों, बनेंगे डेफिनेटली दोनों, बट मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा। देखो अब E1 से मैं एल्कीन्स बना तो सकता हूं, मैं E1 से एल्कीन बना तो सकता हूं और बना रहा हूं, बट अगर मान लो टेम्परेचर की कुछ गड़बड़ हुई, मान लो टेम्परेचर की कुछ गड़बड़ हुई, तो SN1 भी फॉलो कर सकता है, SN1 भी फॉलो कर सकता है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते। हालांकि दिस इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कीन्स, एल्कीन का प्रोडक्शन का एक तरीका है, बट ज्यादा यूज नहीं होता। ज्यादा यूज कौन सा होता है, उस पर हमारे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल की एलिमिनेशन करके एल्कीन बनाते हैं, ज्यादा वो चीज यूज होगी। चलो आए उस पर, चलो मिटा दो ये, आई गेस चीजें समझ आ रही हैं अभी तक, मिटा दूंगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बात करेंगे अगले टाइप की रिएक्शन की, मजा आएगा। उससे पहले एक सवाल करोगे, चलो सवाल करो। उससे पहले एक अच्छा सवाल है, जिसका हो जाए बता देना, बधाई उसको, जिसका नहीं होगा उसको भी बधाई। सर जिसका नहीं हुआ उसे बधाई क्यों, देखो ना फ्यूचर तो दोनों का क्लियर है, क्लियर मतलब उसे पता है, जिसका हो गया उसे भी पता है कि फ्यूचर ब्राइट है, जिसका नहीं हुआ उसे भी पता है कि क्या होने वाला है। चलो दो डंडी खींचे, एक डंडी खींचे, ये लो, इसकी एलिमिनेशन करेंगे, लिख लो CH3OH एट 100 डिग्री C। बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन, पॉजिटिव। अच्छा शिफ्टिंग इसमें होगी, डेफिनेटली होगी। यहां से अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूं तो प्लस चार्ज यहां आएगा, और ये देखना 2 डिग्री बन जाएगा या 3 डिग्री बन जाएगा। अब ये बात हो गई है ना, क्या बन गया ये, पहले क्या था और अब क्या बन गया, पहले क्या था और अब क्या बन गया। डेफिनेटली यहां रीअरेंजमेंट तो होनी ही है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होना ही है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होना ही है। 3 डिग्री बन गया ना, देखो इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन।
अब क्या होगा, अब बीटा पोजीशन देखो यार, ये भी मेरा बीटा पोजीशन, सॉरी दिस इज माय अल्फा पोजीशन, दिस इज माय बीटा पोजीशन, दिस इज माय बीटा पोजीशन, दिस इज माय तीन बीटा पोजीशन है, ये दोनों सेम ही है, इन दोनों से प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो अगर यहां से एच जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड, यहां से एच जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड, सेम प्रोडक्ट, नाम लिखोगे सेम ही आएगा। तो मैं फिलहाल इन दोनों को मान लेता हूं, तो अगर इसे मैं बीटा 1 मान लेता हूं, बीटा 2, बीटा 1 से एलिमिनेशन होगा तो मेरा ये बन जाएगा, बीटा 2 से होगा तो ये बन जाएगा। अब बताओ कौन सा डबल बॉन्ड क्राउडेड या मोर सब्सटीट्यूटेड है, यहां डबल बॉन्ड के साइड में ये, यहां डबल बॉन्ड के साइड में एक ये और एक ये, दिस वुड बी माय मेजर प्रोडक्ट। एक और तरीका देखने का, देख लो किसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, 1 2 4 अल्फा हो जाएंगे, यहां CH2 इसके देखो ये CH3 और ये CH2 और ये CH2, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये अल्फा बीटा अलग है, ये अल्फा बीटा अलग है, याद रखना, कई बच्चे यही कंफ्यूज होते रहेंगे, सर वो अल्फा कैसे, वो बीटा कैसे। इन दिक्कतों में नहीं फंसना, मजे से पढ़ाई करना। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे नहीं आते, अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अल्कोहल की एलिमिनेशन करके, इसे मैं बोलता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, दारू, दारू की डिहाइड्रेशन करके हम एल्कीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कोई दारू बताओ भाई, कोई एक अल्कोहल बता दो अपनी मर्जी से, जिस तरीके से वैसे लिया था वही ले लेते हैं, RCCOH मान ले। अच्छा, डिहाइड्रेशन मतलब एसिड तो रखना पड़ेगा, H2SO4 रखो, H3PO4 रखो, कुछ भी रखो। एसिड का काम क्या है, एसिड का काम क्या है, किसी भी चीज से पानी अलग कर देना, किसी भी चीज से पानी अलग कर देना। चेहरे पे एसिड डालते, एसिड अटैक्स पता है, आजकल एसिड की खुलेआम बिक्री पे रोक है। आफ्टर ऑल दीज एसिड अटैक्स, पिछले टाइम में कितने होते थे, स्किन पे एसिड गिरे तो क्या होता था, जल जाती थी, कोई चीज जलेगी क्यों, वहां से पानी गायब हो गया, डिहाइड्रेट हो गई। तो इसका काम है डिहाइड्रेट करना, इसलिए बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बनना क्या है, एल्कीन बनना है, बनना इधर भी क्या है, RC डबल बॉन्ड C, एल्कीन्स, एल्कीन्स, सब चीजें सेम, सब चीजें सेम, सब चीजें सेम, सिर्फ एक डिफरेंस देखो ना, इवन चल रहा है ना, यहां पर भी मैकेनिज्म इवन ही चल रहा है, मतलब कार्बोकटायन बनेगा, सो ऑन वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीजें सेम बन रही हैं। बट ये क्या होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये एक अच्छा तरीका है। क्यों, यहां SN1 होने के चांसेस 0 हैं, यहां SN1 नहीं होगा, यहां SN1 नहीं होगा। वहां टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर सीधे क्या मिलेगा मुझे, एल्कीन डेफिनेटली मिल जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे। सो दिस इज अ बेटर मेथड, दिस इज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर का मतलब नो चांस ऑफ SN1, so it is a better method to produce क्या, एल्कीन्स। एल्कीन्स बनाने का एक बढ़िया तरीका इसे माना जाता है क्या, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दो, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दो। बात समझ में आई, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दो, बहुत बढ़िया। हाँ, अब होगा क्या, स्टेप समझ लो, स्टेप समझ लो। मान लो ये है RCCOH। अब देखो एसिड ने किया क्या, एसिड क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव, एसिड H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसका क्या बन जाएगा, बहुत जल्दी होगा ये स्टेप, क्विकली, RCCOH
O पॉजिटिव H2, O पे पॉजिटिव क्यों आया? किसने अपने लोन पेयर इसको दिए ना H पॉजिटिव को, तभी इस पे पॉजिटिव आ गया। अब होगा क्या सर? अब क्या होने वाला है बताओ? अब क्या होने वाला है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। तो क्या करेगा ये? यहां से बॉन्ड उठाएगा, एज H2O निकल जाएगा। बॉन्ड उठाएगा, H2O की तरह निकलेगा। यही तो हम चाहते थे पानी निकले, यही तो हम चाहते थे पानी निकले। और रिमूवल ऑफ H2O ही मेरा क्या है? बॉन्ड लेके H2O निकला। दिस इज माई स्लो स्टेप, दिस इज माई स्लो या RDS। क्यों? अभी तो कार्बोकटाइन बना, कौन सा? RC पॉजिटिव। क्या बन गया? कार्बोकटाइन। ये है सिंगल स्टेप ही है, पहला स्टेप ही चल रहा है अभी, ये सिंगल स्टेप ही है। कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन तो सिंगल स्टेप है। दिस इज कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन। अब क्या होगा? मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अल्फा बीटा पता लगा? इफ दिस इज अल्फा, मान लो थोड़ी देर के लिए बीटा, यहां से क्या होगा? H निकलेगा एज H पॉजिटिव। तभी देखो H2SO4 ये एज ए कैटलिस्ट ही तो काम कर रहा है। पहले H पॉजिटिव आया, एज इट इज H पॉजिटिव वापस मिल गया। और होगा क्या? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और मुझे क्या मिल जाएगा सेकेंड स्टेप में? एल्कीन RC डबल बॉन्ड C। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है? एल्कीन मिलने वाला है, एल्कीन मिलने वाला है। सर ये H पॉजिटिव क्यों निकला, कैसे निकला? ये H पॉजिटिव क्यों निकला, ऐसे निकला? यार देखो, अगर पहले H पॉजिटिव मिला था, कहां से मिला होगा? या तो यहां से, या कुछ भी, मैंने H2SO4 डाला तो H पॉजिटिव निकल गया, ये आया, क्या बचा? HSO4 नेगेटिव, यही मिला। तो जब ये H पॉजिटिव इससे जुड़ा, वाटर निकला, ये H पॉजिटिव वापस इससे मिलके क्या बना देगा? H2SO4। कैटलिस्ट था, लगा, वापस आ गया। फाइनली मुझे क्या मिल गई? एल्कीन। व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ बेटर रिएक्शन टू प्रोड्यूस एल्कीन्स? बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंस। टेम्परेचर पे डिपेंड ना करके SN1 होने के सारे चांसेस, SN1 होने के सारे चांसेस इसने खत्म कर दिए। तो आई होप E1 में आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी, एलिमिनेशन 1 में आपको आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।